Hallelujah. मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, अपने दिल पर अपने दाहिने हाथ को रखें। And claim the healing, Lord. Claim the healing from the Lord. Claim the healing from the Lord. Hallelujah, Jesus. मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। किसी ने भरोसा तोड़ा है, कुछ है जो आपके दम को घुटने के लिए मजबूर करता है, कुछ है जो परेशान करता है, कोई नाइत्तेफाकी हुई है, बेदर्दी हुई है, कुछ है जो परेशान कर रहा है, कोई बात, कोई हादसा, कुछ है। मेरी चंगाई है तू। लेट अस सिंग इट टुगेदर, ईमान के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, और अपना भरोसा यीशु पर प्रकट करते हुए। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू। कोई है जो लगातार धोखा दे रहा है, कोई है जो तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, कोई है जो एक अनसीन, ना दिखने वाला दुश्मन है, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तुम्हारी जिंदगी को घुन की तरह साफ करे जा रहा है। द लॉर्ड्स वर्ड सेज, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिसने मृतकों में से प्रभु यीशु को जिलाया वो तुम्हारे अंदर जिंदा है, वो तुम्हारे अंदर है। He can raise you from your symptoms. He can raise you from your conditions. He can take you out from all your problems, situations, circumstances.
हर प्रकार के हालात से तुम्हें बाहर निकाल सकता है। मेरी चंगाई है तू। फिर से एक बार इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लॉर्ड, वी नीड योर ब्लेसिंग इन दिस इवनिंग। वी नीड योर ब्लेसिंग लॉर्ड। हमें तेरी सामर्थ की, तेरी आवश्यकता है यीशु राजा। वी नीड योर प्रेजेंस इन अवर फैमिली। हमारे परिवार में तेरी जरूरत है। द गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का परमेश्वर, द होली स्पिरिट ही विल सेंड, पवित्र आत्मा उड़ेल देगा। ही विल सेंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो बहुतायत से तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य उड़ेल देगा। एंड यू शैल बी released from all the situations which you are facing. Hallelujah. एक गीत और गाएंगे, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। धन्यवाद यीशु राजा। A promise of God to the man of God. जो परमेश्वर का जन था, उसको परमेश्वर का वायदा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। Hallelujah, Jesus. We will sing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ना समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। दी अब हटकर बहेगी,
विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी कब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, को विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. It's a wonderful evening once again. एक अद्भुत शाम है और अद्भुत इसलिए है कि हम वो लोग हैं जो आज की शाम में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अद्भुत इसलिए है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है। अद्भुत इसलिए है, जब आज दोपहर में मैं न्यूज सुन रहा था तो बता रहे थे कि मैक्सिको में, अमेरिका के पास मैक्सिको में कितने लाख लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। हाहाकार मचा है, जगह नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, फ्रांस के अंदर देखिए। फ्रांस के लिए तो हमने भविष्यवाणी भी करी थी। जब हमने 1 तारीख को भविष्यवाणियां करी तो कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाए। कुछ साल पहले, कोरोना के आने से पहले करी कि ऐसी चीजें आएंगी तो लोगों ने मजाक उड़ाया। हम इन बातों पे नहीं जाते, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने जब मुझसे कहा कि मुझे आपकी एक बात याद आ रही है जो हमेशा मेरे विरोध में खड़ा रहा, कि आपने एक बात बोली और बात यह थी कि परमेश्वर सूप के ऊपर गेहूं को फटक रहा है, भूसा उड़ा देगा। भूसा उड़ रहा है, परमेश्वर गेहूं को फटक रहा है, भूसा उड़ा रहा है। आप देखिए, पिछले 2 साल के अंदर यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे हर लहर पिछली लहर से नई होती है, नई बातें, नई तरकीबें लेकर के आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है? परमेश्वर का वचन विश्वासियों के लिए क्या कहता है? हम प्रेयर होम पेज पे आज 700वीं आराधना कर रहे हैं। इस पेज को शुरुआत करने का मकसद सिर्फ ये था कि कोरोना शुरू हो गया था और चर्च बंद हो रहे थे। 700वीं, बीच में ऐसा भी आया कि अब बंद कर देंगे।
हम पक्ष में नहीं थे, हमें मालूम था 2025 तक, फिर रिपीट करता हूं, 2025 तक परमेश्वर भटकता रहेगा। डे बाय डे वी आर नियरिंग टू द व्हाइट थ्रोन ऑफ गॉड। दिन पे दिन हम उस श्वेत सिंहासन के सामने बढ़ रहे हैं। दिन पे दिन हम बड़ी परीक्षाओं से गुजरेंगे। दिन पर दिन हमें अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन की कदर समझनी पड़ेगी। परमेश्वर के वचन की जो कदर नहीं समझ पा रहे हैं वो इस बात को जान लें कि आप परमेश्वर को ठुकरा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं तो आप परमेश्वर को ठुकरा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। When you kick away the word of God, when you kick away the prophecies by the Holy Spirit, जब आप किसी भी भविष्यवाणियों का अनादर करते हैं, किसी आध्यात्मिक शिक्षा का अनादर करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को छोटा करके आंकते हैं, आप समझ लीजिए कि आपने परमेश्वर को छोटा समझ लिया। एंड वी वर्शिप अ वंडरफुल गॉड। ध्यान से समझिए, ये जो वंडरफुल शब्द है ना, ये बड़ा अजीब है, इसके अंदर बड़ा करिश्मा है। अद्भुत परमेश्वर। अद्भुत क्या होता है? अद्भुत वो होता है जिसका आकलन हम नहीं कर पाते। अद्भुत वो चीज होती है जो हमारे समझ से, हमारी सोच से, हमारी कल्पना से बाहर होती है। अद्भुत वो होती है जिसके हमने सपने नहीं बुने होते हैं। अद्भुत वो होती है जो किसी ने हमें पढ़ाई नहीं होती है। अद्भुत वो होती है जो हमारे ख्वाबों में नहीं आती है। अद्भुत वो होती है जो हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अद्भुत वो है। और उस अद्भुत वचन पे जब हम लात मारते हैं, जब हम पैने पर लात मारते हैं, ये वचन जो पैना है, जब हम इस पे लात मारते हैं तो पैने का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम घायल और चोटिल जीवन व्यतीत करते हैं। आज मैं आपको चोटिल और घायल जीवन के विषय में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता क्या है। परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 16वीं आयत, उसमें लिखा है, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16, उसमें लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत बांधकर। कैसे? हिम्मत। परमेश्वर के सिंहासन के पास आने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। परमेश्वर के सामने आने के लिए उदासीन लोग नहीं आ सकते। उदासीन लोग नहीं आ सकते। लेजी लोग नहीं आ सकते। डरपोक लोग नहीं आ सकते। कमजोर लोग नहीं आ सकते। शरीर से कमजोर हो सकते हैं। हिम्मत चाहिए परमेश्वर के सिंहासन के पास आने के लिए। लिखा है, परमेश्वर के सामने जब तुम आने की कोशिश करोगे, हियाव बांध कर चलो। बांध लो, बांध लो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा ले लो। जब सफर पे निकलते हो, कहीं निकलते तो अपने पानी की बोतल साथ लेके निकलते हो, कुछ ले लो साथ में, हियाव बांध लो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जा रहे हो।
अजीब सी बात है। पौलुस ने अपनी जिंदगी का निचोड़ लिख दिया इस बात में। परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने के लिए ढिठाई नहीं चाहिए। परमेश्वर के सिंहासन से आशीष प्राप्त करने के लिए जिद नहीं चाहिए, आलस नहीं चाहिए, एक संयमित, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए। जब मैं कहता हूं कि टाइम बाउंड प्रेयर, जब मैं लोगों को सिखाता हूं 7 बार प्रार्थना करो और समय सारणी नियुक्त कर दो, टाइम फिक्स्ड प्रेयर, हिम्मत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए इस तरीके का कि हम पर दया हो, हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं। हमें दया और अनुग्रह की जरूरत है इस समय। दिस वर्ल्ड नीड्स कंपैशन। द पीपल आर क्राइंग। लोग रो रहे, प्रभु दया कर दे। जमीन को चूम रहे हैं, जमीन को हाथ लगा लगा के कहते हैं दया कर दे प्रभु, दया कर दे, माफ कर दे, अधर्म को माफ कर दे, जाने अनजाने पापों को माफ कर दे। आज उन पापों के लिए भी माफी मांग रहे हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। माफी मांगी जा रही है, लोग तौबा कर रहे हैं। हमला हुआ है। आपको कोरोना के समय में आराधना करने का विशेष मौका मिला है। आप वो ब्लेस्ड लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं जो एक बार फिर से अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का और परमेश्वर के वचन को समझने का आपको मौका मिला है। आप वो लोग हैं जो मिट नहीं गए। आप वो लोग हैं जिनके नाम, जिनका निशान मिट नहीं गया। आप वो हैं जो आज भी कह सकते हैं कि हम पर दया हो और हम पर अनुग्रह हो। लॉर्ड, आई नीड योर कंपैशन, आई नीड योर ग्रेस, आई नीड योर ग्रेस। द बुक ऑफ 2 Timotheus chapter 4 verse 17 says, 4 अध्याय 17वीं आयत, 2 तिमुथियस, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मेरा प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे उसने सामर्थ्य दी है। यह 2 तिमुथियस जो है ना, यह पौलुस का आखिरी लेटर है, अंतिम लेटर है। इसके पहले कि वो मार दिया जाए, इन बातों को वो लिख रहा है। मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही, फरसा तेज करता हुआ जेलर दिखाई दे रहा है, और वो क्या लिख रहा है? परंतु प्रभु मेरा सहायक, प्रभु मेरा सहायक रहा है, वो मुझे सामर्थ्य दे। God has been standing with me. आज की शाम का सवाल, क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है? क्या परमेश्वर तुम्हारे घर में खड़ा हुआ है? क्या परमेश्वर तुम्हारे परिवार के बीच में खड़ा हुआ है? क्या तुम्हारे अपने निजी जीवन में परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है? दिस इज द विटनेस ऑफ सेंट पॉल। पौलुस की ये गवाही है। सबने छोड़ दिया, मृत्यु सामने, बट ही इज सेइंग वन थिंग। वो एक बात कह रहा है। जब आप 2 तिमुथियस 4 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस विकट स्थितियों में वो ये बात बोल रहा है। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। इन द बुक ऑफ जेफनाया चैप्टर 3 वर्स 17, सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है,
तेरा परमेश्वर तेरे बीच में खड़ा हुआ है। ही इज नॉट अवे, गॉड इज नॉट अवे फ्रॉम यू। सपन्या 3:17 इस बात को क्लियर कर देता है। गॉड इज नॉट अवे फ्रॉम यू। परमेश्वर तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। नो, ही वॉन्ट टू बी विद यू in all the agonies, in all the pains, in all circumstances of life, in all the weakness of life, हर कमजोरी में, हर फाकाकशी में, हर तन्हाई में, हर तंगी में, हर अकेलेपन में परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। In the book of Romans chapter 8 verse 11 says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, जिस परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया वो तुम्हारे अंदर है। He is inside you। जिसने यीशु को जिलाया वो तुम्हारे अंदर है। इतना नजदीक परमेश्वर, इतना साथ रहने की चाहत रखने वाला परमेश्वर, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, हम उसे नहीं समझ पा रहे, हम उसकी मानसिकता को, परमेश्वर के प्लानिंग को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कुछ प्लान हमारे दिमाग में है, कुछ चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं, कुछ बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं, कुछ प्लानिंग हमारे दिमाग में चल रही है। गॉड इज बीइंग रिजेक्टेड। परमेश्वर को रिजेक्ट किया जा रहा है। हिज प्रेजेंस इज बीइंग रिजेक्टेड। जब हम उसको रिजेक्ट करते हैं, we can never receive the blessing of God। 700वीं आराधना है आज। कोरोना की भयानक लहर के अंदर मैं ये बात बोल रहा हूं, डोंट reject God। Don't try to be over smart to reject God। Don't try to kick the will of God। पैने पर लात मत मारो। परमेश्वर का वचन पैना है, दोधारी तलवार के समान है। पैने पर लात मत मारो। परमेश्वर की मनसा को रिसीव करो। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है। हम हलाक नहीं हुए, हम बर्बाद नहीं हुए, हम दफन नहीं हुए, हम कफन नहीं उड़ाया गया। ये परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। इसलिए लिखा है इब्रानियों 4:16 के अंदर, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो। वी ऑल नीड कंपैशन ऑफ गॉड। वी ऑल नीड ग्रेस ऑफ गॉड। वी ऑल नीड लव ऑफ गॉड।
हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। दया का वो खजाना, परमेश्वर के अनुग्रह का वो खजाना तुम्हारे पास है या नहीं है? मुझे याद है, बच्चे जब छोटे थे तो इनको मिट्टी की छोटी छोटी गुल्लक आती हैं, मनी बैंक मिट्टी के, वो उसमें सिक्के जमा करते थे, आवश्यकता के समय काम पे आए। एक दिन एक जवान लड़का सुबह 6 बजे मेरे घर पे आ गया। अंकल, मैं बोर्ड का एग्जाम देना चाहता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते और मेरे पास बोर्ड के फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था, क्या करूं? सच बात यह थी कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि पापा गुल्लक फोड़ दूं। बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी। मुझे याद आया उसके पास गुल्लक में पैसे रखे, वो कॉइन्स उसमें डाला करती थी, सिक्के डाला करती थी। मैंने कहा फोड़ दो बेटा। उसने गुल्लक फोड़ी। उस बच्चे से मैंने पूछा था कि कितने पैसे चाहिए, उसने 750 रुपए कुछ बोर्ड की फीस बताई थी उस समय में। मेरी बच्ची उस समय बहुत छोटी सी थी, शायद स्कूल जाना ही शुरू किया था, उस समय की बात है, इतनी पुरानी बात है। जो पैसे निकले ना, वो उतने ही थे जो उस बच्चे को चाहिए थे। जो अनुग्रह आज आप अपनी गुल्लक में इकट्ठा करेंगे, वो ठीक समय पर उतना ही निकलेगा जितना आपने जमा किया है। हैप्पीली माय डॉटर, मेरी बेटी ने खुशी खुशी उस लड़के के लिए अपनी गुल्लक के पैसे फोड़ करके सारे सिक्के उसको दे दिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। बट नाउ लेट मी टेल द स्टोरी। अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊं। जब मेरी यही बेटी पीएचडी करना चाहती थी और हमारे पास इतनी फीस नहीं थी, और हमें मालूम था पीएचडी के लिए बहुत सारी किताबें भी चाहिए होंगी, द सेम यूनिवर्सिटी गेव द जॉब ऑल्सो। उस यूनिवर्सिटी ने उसको जॉब भी दिया, एंड शी कुड पे द फीस ऑल्सो। उसने पीएचडी की फीस ही जमा नहीं करी, उसने के पास एक मिनी लाइब्रेरी है जो आज भी हम उसकी किताबों को संभाले हुए हैं। अनुग्रह को जमा करना सीखो, वक्त पे परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करना सीखो। इट विल बी यूजफुल वन डे। जो बीज तुम बोते हो, God is going to return them into multifolds. बहुत छोटे से बच्चे ने एक क्लास 10th के लिए बच्चे को पैसे दिए थे, तब सोचा भी नहीं था कि वो बच्चा खुद एक दिन उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा होगा। समय पर बोना सीखो, सही तरीके से बोना सीखो, परमेश्वर की मर्जी को भांप करके बोना सीखो, परमेश्वर की मनसा को रिसीव करो अपनी जिंदगी में। डोंट किक द विल ऑफ गॉड, डोंट किक, डोंट क्रश द प्लान्स ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के प्लान हैं उनको पैरों के नीचे नहीं कुचला जाता।
अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलने के लिए हिम्मत चाहिए। फिर समझिए, जब मेरे पास पैसे नहीं और बच्चे की गुल्लक में सिर्फ पैसे रखे हैं, हिम्मत चाहिए देने की। अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलने की हिम्मत, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए। हम पर दया हो, दया ही तो होती है। ये दया है परमेश्वर की। एक मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट इस समय बैठ करके आपके सामने परमेश्वर का वचन दे रहा है। यह परमेश्वर की महान दया है। जो मशीन मेरे दिल के ऊपर रखी हुई है, लगी हुई है, जो मेरे दिल को चलाती है, डॉक्टर्स एक मशीन के बाद दूसरा मशीन लगने की नौबत नहीं आती, मेरे तीसरी लगी हुई है। डॉक्टर्स गवाही देते हैं, यू आर अ मिरेकल ऑन दिस अर्थ। आई एम नॉट अ मिरेकल ऑन दिस अर्थ, but I am a man with grace of God on this earth. I am witness of Jesus Christ. I am ambassador of Jesus Christ. I am a living witness of Jesus Christ. मैं यीशु का एक जीवित विटनेस गवाह हूं। अनुग्रह, समय पर अनुग्रह को बटोर लो, समय पर अनुग्रह को रिसीव कर लो, समय रहते, ताकि आवश्यकता के समय तुम्हारी गुल्लकें खाली होंगी। तुम्हारी गुल्लकें खाली होंगी। पतरस और यूहन्ना की जेब खाली थी। उन्होंने क्या कहा? सोना और चांदी नहीं है। पतरस और यूहन्ना की जेब खाली थी, पॉकेट खाली थी, लेकिन यीशु मसीह भरपूरी के साथ था। परमेश्वर का अभिषेक भरपूरी के साथ था। परमेश्वर की सामर्थ भरपूरी के साथ थी। परमेश्वर की सामर्थ इतनी भरपूरी के साथ थी कि लंगड़े को चला सकती थी, कूदने और नाचने पे मजबूर कर सकती थी, उसको भिखारी से भक्त बना सकती। भिखारी से भक्त। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है ना, आप किसी भिखारी को भक्त बना सकते हैं। आप किसी लंगड़े मजबूर इंसान को नाचने और कूदने पर प्रेरित कर सकते हैं। आप आशीषों के स्रोत बन सकते हैं। You can be a channel of blessings for others. ऐसा अनुग्रह पाएं। If you read the Gospel of Mark chapter 10 verse 27, अगर हम मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे तो पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। ये कोरोना पर बचाव या कोरोना पर प्रहार, इस बात को समझ लीजिए, मनुष्यों से नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। फिर उसने पता क्या कहा? उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितना बड़ा प्रहार आपकी जिंदगी पे हुआ है, कितना आघात किसी ने आपको पहुंचाया है, कितनी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं,
कितनी जिंदगी की लड़ाई को आपने लड़ने की कोशिश करी है। आज यीशु आपकी ओर देख करके एक बात कह रहा है। आज यीशु आपकी ओर देख रहा है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि यीशु आपकी ओर देख रहा है, तो यकीन जानिए यीशु आपकी ओर देख रहा है। कुछ जिंदगी के हालात ऐसे हैं जिन्होंने आपको डरा रखा है। आप दबा हुआ महसूस करते हैं, आप कुचला हुआ महसूस करते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपको लगता है ये परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपको लगता है उफ मैं तो अकेली हूं, मैं तो अकेला हूं। हाउ कैन द सिचुएशन चेंज? कैसे चेंज होंगी? यीशु ने उनकी ओर देखा। यीशु आज आपकी ओर देख रहा है और कहा मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। एंड आई प्रॉमिस यू द रूम इज फुल ऑफ होली स्पिरिट हियर। जहां मैं बैठा हूं, यह कमरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, और इस पवित्र आत्मा के कवर के अंदर मैं आपको कह रहा हूं, इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कह रहा हूं, मुझे सिर्फ ओस ही ओस दिखाई दे रही है पवित्र आत्मा की। मैं उस पवित्र आत्मा के अंदर डूब के आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। बिलीव इट, God can change the situation of your life. Believe it, God will do for you. Believe it, God, as God stood in the time of St. Paul, जैसे संत पौलुस के समय में परमेश्वर उसके साथ खड़ा हुआ, वो तुम्हारे साथ भी खड़ा होगा। हर बेचैन रूह, हर बेचैन व्यक्ति इस बात को आज जान ले, यीशु तुम्हारी ओर देख के कह रहा है, मनुष्यों से नहीं। You have been rejected from the society. You have been rejected from the relatives. You have been rejected from the court. You have been rejected from the doctors. You have been rejected from everywhere. You have been rejected from the employers. सब जगह से तुम्हें रिजेक्शन मिल गया, बट God will do. परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, if you read the book, अगर हम इस किताब को पढ़ें जिसका नाम व्यवस्था विवरण है, उसका 4 अध्याय 31वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। वह ना तो तुम्हें छोड़ेगा, ना तुम्हें नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी थी, वह उसको नहीं भूलेगा। जो वाचा परमेश्वर ने तुम्हारे पितरों के साथ खाई थी, जो वाचा परमेश्वर ने तुम्हारे बुजुर्गों के साथ खाई थी, He will bless you. वो दयालु है। He want to fill you with grace. वो तुम्हें अनुग्रह से भरना चाहता है। Oh, he loves you. Don't try to reject the plan of God. Don't try to overcome on the plans and programs of God. मत खेलिए। हम मिट नहीं गए, ये उसकी करुणा का प्रतिफल है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी करुणा का प्रतिफल है। हम ये बिल्कुल ना भूले। डोंट रिजेक्ट
Don't reject. Rejection of Son of God will bring punishment. जो परमेश्वर के प्लान का, यीशु का रिजेक्शन करेगा, पनिशमेंट उसके पास। लेकिन बाइबल बताती है, कलेक्ट द ग्रेस ऑफ गॉड स्टिल इन दिस कोरोना पीरियड। इस कोरोना के महामारी के समय में, महादौर में, परमेश्वर की करुणा आपके लिए अभी भी उपस्थित है। परमेश्वर की सामर्थ आज भी आपके लिए उपस्थित है। परमेश्वर का अनुग्रह आज भी उपलब्ध है। ही वॉज वॉचिंग हिज डेथ। पौलुस को अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। पौलुस को फरसे के ऊपर जो चमक पैदा करी जा रही थी, पत्थर पे रगड़ के वो सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो कहता है, माई गॉड स्टूड विथ मी। चारों तरफ से समाचार भयानक आ रहे हैं, बट गॉड विल स्टैंड विद यू, विद योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे साथ परमेश्वर खड़ा होना चाहता है। भयावह स्थितियों में परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता है। कठिन दौर में परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता है। बंद दरवाजों के अंदर परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोलना चाहता है। लगता है सब कुछ खो गया, लगता है मन टूट गए, लगता है दिल टूट गए, दिमाग में चटकन लगती है। लोग फोन करके बोलते हैं नींद नहीं आ रही, समझ में नहीं आता ब्रदर, क्या करें? वेयर इज द ग्रेस? वो अनुग्रह की हांडी तुम्हारी कहां रखी है? वो परमेश्वर की दया की हांडी तुम्हारी कहां रखी है? वो परमेश्वर की करुणा की हांडी तुम्हारी कहां रखी है? उस हांडी में से परमेश्वर का अनुग्रह निकाल लो। वक्त आ चुका है, परमेश्वर की हांडी को ढूंढो। वक्त आ चुका है, परमेश्वर के प्यार की हांडी को ढूंढो। वक्त आ चुका है, परमेश्वर की करुणा की हांडी को ढूंढो। कब तक परमेश्वर की हांडी पर ठोकर मारते रहोगे? आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। मेरा प्रभु मेरे साथ तो हो, मेरा यीशु मेरे साथ तो हो। दाऊद बादशाह एक दिन लिखता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलेगा, मेरी रक्षा करेगा, मुझे घेर के रखेगा, मुझे संभाल के रखेगा। तुम्हारे चारों तरफ कौन है? तुम्हारी जिंदगी पे प्रभाव किसका है? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, आज सोचो तुम्हारी कल्पनाओं में कौन है? शेष गीत का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी कल्पनाओं में मेरे राजकुमार के रथ पर सवार हो गई। कौन है तुम्हारी कल्पनाओं में? हांडी ढूंढो,
वक्त आ गया है, समय आ गया है, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। बाइबल बताती है एक ही कमरा होगा। जरा सोचिए, दो लोग होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कल्पना करिए, एक छूट गया, एक उठा लिया गया। आप किसमें रहना चाहते हैं? उनमें उठा लिए जाएं या उनमें कमरे में अकेले छोड़ दिए जाएं? कठिन कठिन है फैसला। परमेश्वर के अनुग्रह, छूट भी जाओ। यह सवाल एक दिन एक पास्टर ने मुझसे पूछा। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा उठा लिया जाऊंगा तो स्वर्ग में रहूंगा, और छोड़ दिया जाऊंगा तो पवित्र आत्मा से बैठ के बातचीत करूंगा। क्या ये जवाब तुम दे सकते हो? क्या यही जवाब तुम दे सकते हो? क्या पवित्र आत्मा के साथ इतना गहरा, इतना मजबूत रिश्ता है? क्या ये जवाब तुम दे सकते हो? उन्होंने तो मुझे छेड़ा था, कोशिश करी थी मुझे परेशान करने की। उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर, ऐसे जवाब की कल्पना भी नहीं करी थी जो आपने दिया। जो बातें तुम्हारी कल्पना से दूर हैं, वो बातें परमेश्वर तुम्हारे साथ करना चाहता है। जिसके लिए तुमने ख्वाब नहीं देखे, परमेश्वर तुम्हें वो आशीषें देना चाहता है। 700वीं आराधना है। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू रिचली। सिर्फ ये देखो कि परमेश्वर तुम्हारी दाहिनी तरफ खड़ा है या नहीं खड़ा है। आज फिर से यीशु मसीह मेरी दाहिनी तरफ खड़ा है। द रूम इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ये कमरा जहां मैं बैठा हूं, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो लोग तेल, पानी और कपड़े लेके बैठे हैं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, हम ब्रदर अपने घर में जो लोग हैं उनके कपड़े लेके बैठेंगे, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनके घरों में लोग बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनके घर में बच्चे बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनके घर में बच्चे पैदा नहीं होते, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनके घरों में सक्सेस नहीं मिल रही, जॉब प्रॉब्लम से, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अपना जीवन आप यीशु को सौंप दें। आज सच्चाई और खराई के साथ अपना जीवन यीशु को सौंप दें। सच्चाई और खराई के साथ। 2-3 महिलाएं इस समय अन्य भाषा बोल रही हैं। सच्चाई और खराई के साथ, सच्चाई और खराई के साथ अपना जीवन यीशु को सौंप दीजिए। वो हांडी जिसमें अनुग्रह भरा हुआ होना चाहिए, वो उपयोग में आ पाई या नहीं आ पाई। वो हांडी तुम्हारे जीवन में है या नहीं है, आज चेक कर लो और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। अपनी मर्जी से चलता रहा, अपनी मर्जी से चलती रही, अपनी मर्जी पूरी करी। मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आई डोंट वॉन्ट टू रिजेक्ट यू, योर विल, योर प्लान। प्रभु मैं तेरे प्लान को, तेरी इच्छा को
लात नहीं मारना चाहता, लात नहीं मारना चाहती। आज तक अपनी जिद, अपनी मर्जी पूरी करी है। प्रभु की मर्जी को पूरा होने का मौका तो दो। अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आपके साथ आओ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले पश्चाताप और यीशु से प्रार्थना कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। नॉट माइन बट दाई विल लॉर्ड जीसस। नॉट माइन, मेरी नहीं प्रभु, मेरी बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। वो लोग जो जल और तेल या बीमारों के कपड़े लेके बैठे हैं, मैं अभिषेक की प्रार्थना करने जा रहा हूं। लॉर्ड जीसस, प्लीज मूव विथ कंपैशन। इस जल पर, इस तेल पर आशीष दे दीजिए। जिनके पास उनके बच्चे हैं, जिनके पास उनके पति बीमार हों, घर में बुजुर्ग बीमार हों, सर पे तेल लगा दीजिए उनके। यही तेल जो अभिषेक किया जा रहा है इस समय, इस तेल को उनके सर पे 2-4 बूंद लगा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त से चंगाइयां शुरू हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में अभी से यीशु के नाम में चमत्कार शुरू हो जाए। मैं कहता हूं यीशु के नाम में चित्कार के साथ अंधकार की शक्तियों का तांडव टूट जाए। यीशु के नाम में शरीर की कमजोरियां, दिमाग की कमजोरियां यीशु के नाम में चली जाएं। यीशु के नाम में कोरोना के अटैक्स टूट जाएं। कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। कोरोना वायरस का प्रकोप यीशु के नाम में टूट जाए इसी वक्त। यीशु के नाम में अनुग्रह का सिंहासन उनके दरवाजे पर, उनके घर के अंदर खड़ा हुआ दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए यीशु राजा। रिपोर्ट्स बदल रही हैं, हालेलुया। मैं देख रहा हूं पन्नों को पलटते हुए, रिपोर्ट्स बदल जाएंगी आपकी, रिपोर्ट्स बदल जाएंगी, रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। किसी भी प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएगी। किसी भी प्रकार की, ना सिर्फ कोरोना की बल्कि सब प्रकार की रिपोर्ट्स बदलेंगी। हर प्रकार की रिपोर्ट्स बदलेंगी, हर प्रकार के हालात बदलेंगे। हालेलुया जीसस, आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके घर में बच्चे पैदा नहीं होते। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, I just curse all the curses of their life। सब प्रकार के श्रापों को मैं श्राप देता हूं यीशु के नाम में। हर रुकावट दूर हो जाए, जादू टोने की शक्तियां खत्म हो जाएं, और पिता परमेश्वर जो महिलाएं कंसीव नहीं कर सकती यीशु के नाम में कंसीव करें। पिता परमेश्वर पुरुषों के अंदर की कमजोरियां, कमियां खत्म हो जाएं, और प्रभु घर में बच्चे किलकारी मारें। सेंड द सीड्स फ्रॉम द हेवन, सेंड द सीड्स फ्रॉम द हेवन। बीज भेज प्रभु यीशु, बीज भेजिए, बीज भेजिए। गर्भवती महिलाओं को पिता परमेश्वर आप आशीष दे। नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीष दे, चंगाई दे, चमत्कार दे। हर बीमारी का असर खत्म हो जाए, हर बीमारी का असर खत्म हो जाए बच्चों के ऊपर से। हर बीमारी का असर खत्म हो जाए बच्चों के ऊपर से। हर बीमार चंगा हो जाए, हर बुजुर्ग चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में तमाम प्रकार के दर्द यीशु के नाम में चले जाएं। डर यीशु के नाम में चला जाए। अनजाना मृत्यु का भय यीशु के नाम में चला जाए। अनजाना भविष्य का भय यीशु के नाम में चला जाए। प्रभु जी, जो जवान सेटल नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। वो आपके रास्ते पे आए तो आप उनके लिए रास्ते खोलिए यीशु राजा। जब वो आपके रास्ते पर खड़े हो जाएं तो आप उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने जा रहा है। जवानों, मैं तुमसे अपील करता हूं, मैं जवानों से अपील करता हूं, यीशु के रास्ते पर सच्चाई के साथ आ जाओ। यीशु की मर्जी के अंदर आ जाओ। ढिठाई को छोड़ के आ जाओ। वो तुम्हारे लिए बड़े दरवाजे खोलने जा रहा है। He will definitely open big doors for you। बड़े दरवाजे खोलेगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा। मैं इस कोरोना काल में भी भविष्यवाणी करता हूं उन तमाम व्यापारियों के लिए जो किसी भी प्रकार से व्यापार के अंदर पीड़ित हैं। यीशु के नाम में मैं कहता हूं आपके लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि आप ओवरकम कर पाएंगे, आप निकल के बाहर आ पाएंगे, आप कमियों में से निकल के बाहर आ पाएंगे।
थैंक यू जीसस। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में जिनकी तरक्कियां रुकी हुई हैं, यीशु के नाम में जिनके अपॉइंटमेंट्स रुके हुए हैं, इन द नेम ऑफ जीसस हर प्रकार के हर्डल दूर हो जाएं, हर प्रकार की रुकावटें दूर हो जाएं, घर के अंदर की समस्याएं दूर हो जाएं प्रभु, पारिवारिक क्लेश झगड़े रगड़े दूर हो जाएं, यीशु के नाम में दूरियां खत्म हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। In the name of Jesus, I bring everything in under the banner of Jesus Christ. मैं हर एक समस्या को यीशु के बैनर के नीचे लेके आता हूं, यीशु के बैनर के नीचे लेके आता हूं, यीशु के महान नाम के नीचे लेके आता हूं। उसका नाम महान है, उसका नाम बड़ा है और वो बड़े काम करेगा आपकी जिंदगी में। हर प्रकार की बीमारी, हर घातक बीमारी, प्राण घातक बीमारी, नसों की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, नसों का सूखना सिकुड़ना, किडनीज का सूखना सिकुड़ना, लिवर का बढ़ना यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं कहता हूं थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया जीसस। प्रभु आशीष दे। हर प्रकार की बीमारी, मैं कहता हूं हर प्रकार की बीमारी, मैं कहता हूं हर प्रकार के जादू टोने की ताकत, हर प्रकार की दुष्टात्मा की शक्ति जो घर के अंदर कार्य कर रही है, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। मैं कहता हूं यीशु के नाम में दूर हो जाए। अभी से इसी वक्त से यीशु के नाम में शांति पैदा हो, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का विचरण दिखाई दे, पवित्र आत्मा का व्यवहार दिखाई दे परिवार के अंदर, पवित्र आत्मा का व्यवहार दिखाई दे, पवित्र आत्मा का व्यवहार दिखाई दे प्रभु, पवित्र आत्मा का व्यवहार दिखाई दे जीवनों के अंदर। आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जल पर आशीष के लिए प्रार्थना करी है, तेल पर आशीष के लिए प्रार्थना करी है। अभी भी जो लोग लेके बैठे, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जल पर आशीष दे, तेल पर आशीष दे। जो बुजुर्गों के या बीमारों के कपड़े लेके बैठे हैं उस पर आशीष दे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में स्वर्ग की आग उतर आए इसके ऊपर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने जा रहा है। आपकी जिंदगी में आज की आराधना बड़ी आशीषें लेके आ रही है। आपके जीवन में इस मैसेज को बार बार सुनिए और प्रार्थना में शामिल होइए और बहुत सारे लोगों तक सुनने का मौका दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर हैं जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। हम आपके कॉल पे प्रार्थना करते हैं। मैसेज कर सकते हैं आप हमें, हम व्हाट्सएप मैसेज पे जवाब देते हैं। सिर्फ जो विदेश में लोग रहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कॉल करें, बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं। 700वीं आराधना थी ये प्रेयर होम पेज पे। हम प्रेयर होम पेज के सभी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मॉडरेटर्स हैं, जो एडमिन्स हैं, उनकी तरफ से जितने खुदा के खादिम परमेश्वर के सेवक इस पे बोलने आते हैं, उन सब की तरफ से आप सबको बहुत सारी बधाई देते हैं। जब ये शुरू हुआ था, उस समय कोरोना शुरू हुआ था, सोचा भी नहीं था कि ये पेज, ये परमेश्वर का वचन कहां कहां तक इस पेज के जरिए पहुंचेगा। बट गॉड हैज ब्लेस्ड अस। परमेश्वर इस जर्नी को ले करवा रहा है, वो चला रहा है, हम सब चल रहे हैं। जुड़े रहिए प्रेयर होम पेज के साथ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आशीष देने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जोड़िए। वी हैव गॉट लॉट ऑफ प्लान्स फॉर प्रेयर होम पेज। बहुत सारे प्लान्स हैं। आगे जब इस बार जब खुलेगा तो हम कुछ डिसाइड करेंगे कि इस पेज के थ्रू हम और क्या क्या कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हम आपके लिए प्रार्थना के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।